आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन के बारे में जो इंडियन इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर शेप करने वाली है। कभी सोचा है दुनिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा, एक सेमीकंडक्टर चिप, कैसे जियोपॉलिटिक्स तक बदल सकती है? अब इमेजिन करो एक देश जहां सिर्फ 1% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन होता है, अब वही देश पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना नाम बनाना चाहता है और इस मिशन के पीछे नाम है भारत। India wants to be a semiconductor powerhouse. By 2021, India tried to enter this market. India's semiconductor mission. India will emerge as a major semiconductor manufacturer. इंडिया का प्लान है कि पूरी टेक स्पेस में अपना नाम बनाना। कैसे होगा ये? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सेमीकंडक्टर, एक छोटी सी चिप जो आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, इवन एसी तक को चलाती है। ये चिप के बिना आज की डिजिटल दुनिया पॉसिबल ही नहीं है, चाहे फिर एआई हो, आपके स्मार्टफोन्स हो या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ये सब कुछ चिप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर की मार्केट की वैल्यू आज $611 बिलियन है और गेस करिए इंडिया का शेयर कितना होगा? बस 1%। मतलब हम एक कॉर्नर पे बैठे हैं जबकि चाइना मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट को होल्ड कर रहा है। बट वेट, इंडिया इस रेस में एंटर कर चुका है। लेट्स सी द गेम प्लान। अब सोचो, दुनिया के 90% ऑफ सेमीकंडक्टर चाइना या ताइवान में बनते हैं। मतलब अगर इन दोनों देशों को पावर या इन्फ्लुएंस चाहिए तो ये दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक बड़ा ही आसान रास्ता है इनके पास। और ये एक ग्लोबल थ्रेट है, आप समझ रहे हो ना? एक कंट्री के पास पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का लेवरेज होना कितना बड़ा रिस्क है। इंडिया ने अपनी सेमीकंडक्टर में जर्नी शुरू की है, तो कैसे हम चाइना और ताइवान को इस सेमीकंडक्टर मार्केट में compete करेंगे? लेट्स ब्रेक डाउन इन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है डिज़ाइनिंग। अब आपको ये सुन के शौक लगेगा, बट डिड यू नो कि दुनिया के 20% ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंडियंस करते हैं। हाँ, भले ही चिप्स यूएसए या ताइवान में मैन्युफैक्चर हो, बट काफ़ी हद तक उनके पीछे इंडियन ब्रेन्स है। पर क्या फ़ायदा जब ये चिप इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा? हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई और देश बना रहा है और फिर हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता? लेकिन अब गेम बदलने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने $12 बिलियन का फंड अनाउंस किया है। इससे हमारी टेक एडवांसमेंट बढ़ने वाली है और इससे हम इंडिया में ही चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अब तो लगभग 80,000 स्किल्ड प्रोफेशनल को भी ट्रेन किया जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग थॉट, इमेजिन करो सिलिकॉन वैली जहां दुनिया के टॉप चिप्स डिज़ाइन होते हैं, अगर वैसा ही एक हब इंडिया में बन जाए तो वैसी ही क्रिएटिविटी, वैसा ही इन्वायरमेंट और वैसी ही टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की। ये वो स्टेज है जो बहुत ही इंटेंसिव है। चाइना, जापान और ताइवान इस गेम को बहुत डोमिनेट करते हैं। ताइवान की TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 90% चिप्स बनाता है जो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब ताइवान इस समय दुनिया का चिप किंग है। अगर इंडिया को ताइवान, चाइना और सबसे कम्पीट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने होंगे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 4 प्लांट सेटअप कर लिए हैं और 3 और पाइपलाइन में हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया ताइवान जैसी एफिशिएंसी और स्केल पर चिप्स बना पाएगा और ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग गेम में एंट्री करने में कितना टाइम लगेगा? वेल, इंडिया इज़ ऑन द मूव एंड विद ग्लोबल कोलैबोरेशन द चैलेंज इज़न्ट इम्पॉसिबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर ग्लोबल कोलैबोरेशन विल गिव इंडिया द एज। दोस्तों, अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है तो सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पर डिपेंड रहना होगा। रिसेंटली इंडिया ने US ग्लोबल चिप अलायंस को ज्वाइन किया है, जिससे हमें एडवांस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला है। इससे फ़ायदा एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सप्लाई चेन का डेवलपमेंट। और सिर्फ US नहीं, इंडिया ने सिंगापुर के साथ भी पार्टनरशिप की है जो ऑलरेडी वर्ल्ड का 10% ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये कोलैबोरेशन ये इंश्योर करेगी कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ चल रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी इस ग्रोथ में अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और फेमस स्टार्टअप जोहो ने भी तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अनाउंस कर दिया है।
और इलॉन मस्क का टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ चिप सप्लाई डील, दैट्स एन अनदर विन फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। तो अब दोस्तों आप समझ रहे हो कि इंडिया का सेमीकंडक्टर फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है। प्रिडिक्शन है कि अगले 8 साल में इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 100 बिलियन तक पहुंच सकती है एंड दैट्स अ CAGR ऑफ 26.3%। तो दोस्तों अब बात यह है कि हम एज एन इंडिविजुअल इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो क्या पता आने वाले सेमीकंडक्टर इनोवेशन का हिस्सा आप हों। आइए इस मूवमेंट को ग्रैब करें और देश की हिस्टोरिक जर्नी का हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।